इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासी खबरें। आज की लेटेस्ट खबरें हम आपको दिखाएंगे। 3 बड़ी हेडलाइंस आप देखिए कि पहली बड़ी खबर कौन सी है जिसका असर होना है सीधा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। जी हां, योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ा गिफ्ट दिया है। चुनाव से ठीक पहले गन्ने की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पूरी खबर पर डिटेल के साथ थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर भी देखिए। आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी दौरे पर जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी रोड मैप पर नेताओं के साथ मंथन करेंगी, अपनी प्रतिज्ञा यात्रा प्लान को भी अंतिम रूप देंगी। तो इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। और आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर चन्नी की पहली फुल कैबिनेट मीटिंग। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चन्नी कैबिनेट की पहली मीटिंग ठीक 11:30 बजे से शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में चन्नी सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर भी पूरा अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद की। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए, किसान आंदोलन और भारत बंद के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। भारत बंद की तस्वीरें हैं जहां पर किसान अपने पूरे दल के साथ, बल के साथ सड़कों पर बैठे हैं, आह्वान कर रहे हैं भारत बंद की। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो वो जहां किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया और दूसरी तस्वीर वो जहां गन्ना किसानों की मिठास बढ़ाने वाला और किसानों के नाम पर यूपी में वापसी के सपने देख रही सियासी पार्टियों का स्वाद बिगाड़ने वाला एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो योगी आदित्यनाथ ने चला है। दरअसल गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार का फैसला और उसका असर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान संगठनों के भारत बंद की आज तस्वीरें। उससे पहले देखिए, पटना, बहादुरगढ़, मोहाली, आसनसोल, तिरुपति, चेन्नई और बेंगलुरु में बंद की ये तस्वीरें हैं। किसान संगठनों के भारत बंद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो राकेश टिकैत जैसे किसान नेता चुनावों में बीजेपी सरकार के विरोध की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपए के इजाफे का ऐलान किया है। गन्ने की कीमत पहले 325 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब इसे बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। योगी सरकार के मुताबिक इससे 45 लाख गन्ना किसानों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। उनकी आमदनी में कम से कम 8% की बढ़ोतरी हो जाएगी। सीएम योगी ने लखनऊ में किसान सम्मेलन के दौरान गन्ना किसानों के लिए ये एक बड़ा ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला। अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया पस्त थी। ब्राजील जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था, ब्राजील का चीनी उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की भी कुछ चीनी मिलें बंद हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने तकनीक का सहारा लेकर के 119 सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया है।
बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250-300 करोड़ रुपए की चीनी मिल को मात्र 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी, लेकिन बीते 4 साल में गन्ने की खेती का जो आंकड़ा है वो 8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो चुका है। अब आप ये देखिए, पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी, लेकिन अब 28 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है, यानी 8 लाख हेक्टेयर का इसमें इजाफा आप देख सकते हैं। योगी सरकार में गन्ने की खेती में कितना बड़ा बदलाव आया है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन योगी सरकार का आगे दावा क्या है वो भी आप समझिए और जानिए कि उनके राज में गन्ने की खेती और पेराई का एक नया रिकॉर्ड बना है। जी हां, पिछले सीजन में 4200, ये देखिए अब कितना उत्पादन बढ़ गया है वो भी आप देखिए। पिछले सीजन में जितनी उत्पादन था उससे अब उत्पादन भी बढ़ चुका है। 45.74 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। इन किसानों को 1.44 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड भुगतान है, सबसे बड़ा भुगतान है जो योगी सरकार का कहना है। अब तक 84% भुगतान हो चुका है। सितंबर तक भुगतान का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस वक्त हमारे सहयोगी अजय कुमार राकेश टिकैत से बात कर रहे हैं। हम सीधा लिए चलते हैं इस बातचीत में। धन्यवाद मीनाक्षी। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, सुबह से लगातार खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। आज आप 1 साल मना रहे हैं, जबकि आपके हिसाब से कृषि कानून के पारित हुए हो चुके हैं 1 साल, लेकिन जनता पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। पूरी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये खबरें आप तक तो पहुंच रही होंगी ना? भाई बंद होता है, लॉकडाउन होता है तो तंग तो होते ही हैं लोग। जब लॉकडाउन हुआ तो पैदल 600 800 1000 किलोमीटर लोग गए। तो सबको पता था ना कि आज भारत बंद है, तो सबको ये कहा था कि लंच के बाद में घर से निकले। तो क्या आपके हिसाब से लोगों को अपना काम वगैरह सब बंद कर देना चाहिए था? आज सब कुछ ठप हो जाना चाहिए था? किसी को के काम पे नहीं जाना चाहिए था? हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पहले भी भारत बंद करती थी। लॉकडाउन लगा रहा पूरे देश में 1.5 साल, तो 6 घंटे में कोई वो नहीं हुई है। और हमने बहुत रिलीफ दे रखी है सब जगह। कोई सील बंद भारत थोड़ा कर दिया कि पूरा सील कर दिया है। आसपास के रास्ते खुले हैं, वहां से लोग जा सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर तस्वीरें आपने नहीं देखी हैं, गुड़गांव की तरफ कम से कम 2-3 किलोमीटर का जाम लगा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी 2-3 किलोमीटर का जाम लगा है। लोग दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे, एम्बुलेंसेस बाहर नहीं निकल पा रही, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो जाम भाई पहले भी रहते हैं, शाम के टाइम हर रोज जाम लगते हैं। लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं खुल रहे, बराबर के रास्ते सब खुले हुए हैं। कुछ पॉइंटों पे बंद है और बराबर के खुले हुए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकैत जी, आपने अभी हवाला दिया कि लॉकडाउन जब था तो उस वक्त लोग 1000 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन वो कोरोना की महामारी की वजह से था। यहां आप अपनी मांगों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर आप खड़े हैं और ये आपकी वजह से असुविधा बीते 1 साल से लोगों को हो रही है। आपको लगता है ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, बराबर के रास्ते खुले हुए हैं, बहुत रास्ते खुले हुए हैं, उन पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, आपके हिसाब से क्या इस तरह से बंद करके ही सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि सरकार ने आज एक बार फिर अपील की है आपसे कि आप आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए। हर तरह की बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। तो आप क्या चाहते हैं उनसे? सरकार कंडीशन लगा के, दस्तावेज पहले तैयार करके, पर्चा लीक कर पेपर दौड़ना चाहती है, तो वो तो नहीं होगा। सरकार को अगर बातचीत करनी, बगैर कंडीशन के सरकार बातचीत करे।
आज कृषि मंत्री तोमर ने तो यही कहा टिकैत साहब, बिना किसी शर्त के वो आपसे बात करने को तैयार हैं। सभी किसान नेताओं को एक बार फिर आमंत्रित किया है आज कृषि मंत्री ने, बिना शर्त, ये शब्द उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है। नहीं, कहां करा है? आप लेटर दिखाओ कहां करा कृषि मंत्री ने, क्या उसमें लिख रखा? ऐसे हवाई में बात नहीं होती कि हवा में हम बात करना चाहते हैं, वो तो हम भी कह रहे 10 महीने से कि हम बात करना चाह रहे, बात हो रही है। तो टिकैत साहब, आपने चिट्ठी लिखी क्या अभी? वो प्रॉपर आप चिट्ठी मांग रहे हैं, आप चिट्ठी मांग रहे हैं कृषि मंत्री से, क्या आपने आज चिट्ठी लिखी थी हम भारत बंद करने जा रहे हैं और उसकी वजह से हम ऐसा सब कुछ करेंगे, हम आपको अवगत कराते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम भारत बंद करा देंगे, बात कीजिए हमसे, ऐसी कोई चिट्ठी आपकी तरफ से गई सरकार को क्या? नहीं, हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, हमने तो कॉल की थी कि इस तारीख में भारत बंद रहेगा जी। क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर हो गई कि भारत सरकार तक बात जाती नहीं? नहीं, सरकार तक तो आपकी बात जा ही रही, जाहिर सी बात है, जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार कह रही है हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप है तो बातचीत शुरू कर ले। तो उसके लिए क्या करना होगा सरकार को? भाई बातचीत जा रही है तो बातचीत शुरू कर ले ना सरकार, उसमें क्या दिक्कत होगी बात करने में? नहीं तो जरा हमारे दर्शक को आप अवगत कराइए ना, आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? क्या कृषि मंत्री आपके पास आए, कौन आपके पास आए ताकि बातचीत हो? हम सरकार से चाहते क्या हैं कि सरकार बातचीत करे, 3 काले कानून वापसी ले, एमएसपी पे गारंटी कानून दे। कोई बात सरकार को अपनी रखनी है तो जब मकान के अंदर जाते हैं अपनी बात सरकार रख सकती है, अपना पक्ष भी, और हम भी अपना पक्ष वही रख लेंगे। नहीं तो उसके लिए तो मिलना चाहिए ना टिकैत साहब, उसके लिए तो मुलाकात होगी ना पहले। कानून वापसी नहीं लेंगे, पहले मुलाकात होगी, जब तो हम कह रहे हैं कि कंडीशनल मुलाकात नहीं होगी। भारत सरकार पहली कंडीशन लगाती है कि कानून वापसी नहीं होंगे और बात कर लो, तो इसका मतलब उन्होंने आधा फैसला तो सुना दिया। अगर आपकी इस दलील को मैं सही मानूं तो आपने भी तो फैसला सुना दिया कि पहले कानून वापस लो उसके बाद ही बात करेंगे, ये तो वही बात हो गई ना? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा जी, हमने ये कभी, सुन लो बात, आप भी घुमा फिरा का बात कर रहे सारे के सारे, मतलब आप तो वो बात करते हो कि जो आपको सरकार कहती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पहले कानून वापसी और जब हम बात करेंगे, ये सरकार कहती है कि कानून वापसी नहीं होंगे बात कर लो। हमने कहा कि कोई भी बात सरकार को कहनी है वो मकान के अंदर हाउस में कहे। अच्छा, हमने कहा कि बातचीत शुरू करो आप। अच्छा, ये बताइए कि संशोधन शब्द आपको पसंद नहीं है? कानून में मूलभूत परिवर्तन हो जाए, सब कुछ बदल दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना बातचीत के जरिए? ये संभव रास्ता भी तो निकल सकता है टिकैत साहब, आप तो पुराने मजे हुए किसान नेता हैं। क्या तो तुम चैनल वाले करो भाई, इसकी भाई आवाज बढ़ा दे, मैं क्या तो जवाब दे दूं तुम्हें, फिर आप कहोगे कि हमारा जवाब नहीं दिया, आवाज तुम बढ़ाते नहीं। नहीं, आपकी आवाज हम ठीक करा रहे हैं, लगेगा सब लोग, अभी करा रहे हैं। आवाज बढ़ा दो भाई, जब ही तो जवाब दूंगा कुछ। जी, आप अब जरा मेरी आवाज आपको ठीक मिल रही है? आवाज बढ़ाते नहीं, क्वेश्चन कर रहे, क्या जवाब दे दूंगा भाई? अच्छा, यार कहीं से पेज बंद कर रखो सारे के सारे, क्या मामला? राकेश टिकैत साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक ठाक आवाज ठीक आ रही है अब? हाँ, अब आ रही आवाज जी, अब आ रही, ठीक आ रही, बिल्कुल। तो टिकैत साहब, आप किसान नेता बड़े हैं, आपने सरकार में भी काम किया है, आप तो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं, सरकार के कामकाज के तरीकों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आप बताइए कि कानून बनने के बाद भी उसमें तमाम चीजें बदल सकती हैं, आप उसके लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? बदल दीजिए, सब कुछ पूरा बदल दीजिए। और ऐसी 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 बीमारी कानून ये लेकर क्यों आगे थे? ऐसे लेकर क्यों आगे थे? ये कानून बदले जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। सरकार जब बात करना चाहे, जब बात कर ले बैठ के, कोई उनको सुझाव देना है वो अंदर बैठ कर सुझाव दे, कंडीशनल बात नहीं होगी। तो अगर मैं आपकी बात सरकार जी, अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं तो आपने ये तय कर लिया है कि सबसे पहले कानून को पूरे तरीके से बदल दीजिए। कानून क्यों पारित किया ये बताइए, और उसके साथ साथ एमएसपी की पूरी गारंटी दीजिए, तभी
आंदोलन वापस हो सकता है या आंदोलन पर विचार हो सकता है? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? ये तो वहीं तय होगा था अंदर ही, जब उनसे 22 तारीख में मीटिंगें हुई, उससे पहले भी ये हो गया था और ये भी तय हुआ था कि 3 कानून पे अगर बातचीत नहीं हो रही है तो जो मसले हो रहे हैं उस पर बातचीत शुरू कर लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं पेंडिंग में। एमएसपी पे बातचीत कर लेते हैं, एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है उस पर बहस कर लेते हैं, उस पर बातचीत शुरू कर लेते हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि पहले 3 कानून, उसके बाद में एमएसपी, उसके बाद में और जो देश के मसले हैं उन पे जी। तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि पहले कानून, पहले व्यापारी का अनाज पे कब्जा करवा कर हम फिर आगे बढ़ेंगे। आपने मैकडोनाल्ड का नाम सुना है क्या? जी मैं समझ नहीं पाया, आपने क्या कहा, दोबारा कहेंगे? मैकडोनाल्ड एक फूड चेन पे कंपनी है जी, सुना है आपने नाम? नाम दोबारा बताएंगे टिकैत साहब? वो जब क्लोजिंग करती है शाम के टाइम पे, वो क्लोज करती है अपने रेस्टोरेंट को, उनपे जब बचा हुआ सामान उनके पास में होता है, अगर डब्बा बंद उनके वहां पैकिंग है और वो खुल गया तो क्लोज करने से पहले अगर वो 20 मिनट पहले भी खुला, लास्ट ग्राहक उनके पास में आया और वो बचकर उनको शट डाउन करना है, वो अगले दिन उसको ग्राहक को नहीं देगा किसी को भी, लेकिन वो शाम को 1 घंटे बाद में भी अपने कर्मचारी को भी वो चीज खाने के लिए नहीं देता। उसने कहा कि ना, ये भूखे आदमी के लिए नहीं है, ये अगर इसकी कीमत आप दोगे तो ही इसको खा सकते हो। वे डस्टबिन में उसको डालते हैं कैमरे के सामने। तो इस तरह की कंपनी देश में आना चाहती है, जो फूड चेन में है, जो अनाज पे कब्जा करना चाहती है। हमने बहुत बार कहा कि रोटी तिजोरी में बंद होगी, बाहर से लोग देखते रहेंगे, भूखा आदमी होगा, अगर उसके जेब में पैसा नहीं होगा तो रोटी नहीं देंगे, उसको डस्टबिन में डाल लेंगे। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, वे लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अगर 500 टन हमने अंगूर की पैदावार करके दी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगर हमारे पास में 200 टन अंगूर ज्यादा हो गया तो कंपनी के लोग 500 टन लेने के बाद में उसी खेत में उसको डिस्ट्रॉय करवाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। भूखे आदमी को रोटी नहीं देंगे, रोटी जरूरत की चीज है, बाजार की चीज देंगे, ये हमारा आंदोलन है। अच्छा टिकैत साहब, आपने जो एग्जाम्पल्स अभी दिए, क्या इसका कोई सबूत भारत में अभी तक मिला है जो आपने जनता के सामने या सरकार के सामने रखा है? हाँ, भारत में सबूत है, मिला। आप मैकडोनाल्ड कंपनी के वहां जाना और आप कहना उनको कि आपका शटर बंद हो गया, अगले दिन आप खाने के लिए नहीं दोगे। ये जो बची हुई दाल और चावल है, इसका आप क्या करते हो? वो भूखे आदमी 10 आदमी बैठे हुए आप उनको दे दो, मैं उनको बांट दूंगा, आप जाना आज शाम को। आपने सरकार के सामने इस बारे में बात की? आपकी इतने राउंड की बातचीत हुई, क्या ये एग्जाम्पल आपने सरकार के सामने रखा टिकैत साहब? वो सरकार को सब दे दिए एग्जाम्पल, सरकार के पास में सब है। सरकार देश के अनाज पे कब्जा करवाना चाहती है। देश के अनाज और देश की रोटी पे कब्जा नहीं होगा। यह संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कंपनी राज देश में चलता रहेगा। लेकिन अभी तक आपने क्या अभी तक सरकार की तरफ से 10 महीने में सुन ले? अच्छा टिकैत साहब, ये आने वाले 10 साल में सुन ले। टिकैत साहब, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना। कोरोना काल में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाना 3 टाइम मुहैया कराया, मुफ्त में अनाज और हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराए। यह सरकार संवेदनहीन कैसे हो सकती है? जब सरकार अपनी जनता के बारे में बातचीत कर रही है, आपको संवेदनहीनता दिखाई दे रही है इसमें? जब कंपनियों पर चला जाएगा तो कहीं नहीं आएगी सरकार। कंपनियों पर कैसे कब्जा हो रहा है? और फिर हमको दे दो ना भाई, गारंटी कार्ड हमको भी दे दो ना, एमएसपी पे गारंटी हमको भी दे दो। टिकैत साहब, सरकार तो कहती है कि एमएसपी गारंटेड है, हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं।
आप जरा ये चमकीली कोठी छोड़ के एक बार गांव में जाओ, जहां खरीद शुरू होगी है, एक बार वहां देख के आओ कि एमएसपी का क्या रोल है। आप जाओ एक बार देखने। क्या आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर अनाज नहीं खरीदती सरकार? क्या आप ये कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कीमत नहीं मिलती? नहीं खरीद कर रही, नहीं मिलती। आप जाइए दिखाओ। अच्छा ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने अपना 50 जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बताइए, बात कंप्लीट कीजिए सर जी। हमने ये कहा कि किसान अपना 50 क्विंटल धान नहीं बेच सकता। एक व्यापारी 10, 15, 20 हजार क्विंटल फसल बेच सकता है। वो कौन सी मार्केट है? जो सस्ते में माल खरीद के वो कहां बेचते हैं? एक बार उसकी भी जानकारी कर लो। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान बनाए, करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। जानकारी करो आप, दस्तावेज हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। नहीं तो बहुत अच्छा होगा अगर दस्तावेज आपके पास हैं तो उपलब्ध कराएं जरूर। उस पर मुझे लगता है कि हर पत्रकार उस पर काम करना चाहेगा। है। टिकैत साहब ये बताइए, अभी सरकार तो काम करना चाहेगा, लेकिन जो पुलिस का पहरा है उसके ऊपर उसमें कैसे काम करेगा? खैर आप पुलिस में रह चुके हैं, आप जानते हैं पुलिस का पहरा कहां होता है और कहां नहीं होता है। कलम पे बंदूक का पहरा है। हाँ होता है। खैर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं टिकैत साहब, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए जो एमएसपी है उसको 25 रुपए बढ़ा दिया और उसके पहले भी बढ़ाते रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया है, जो अखिलेश यादव की सरकार भी नहीं कर पाई थी। ये सारी बातें झूठी हैं क्या, या लोगों को फायदा मिल रहा है और आप शायद देख नहीं पा रहे? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पत्रकार तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है। आपके पास में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग कुछ होंगे तो अपने भी कुछ सर्वे करवा लिया करो। यह जो कागज आपको देती है भारत सरकार, उसको चैनल वाले भी उसी को पढ़ रहे हैं क्या? कुछ एक आधा दिमाग अपने पास से भी लगा लिया करो। पिछले 5 साल से रेट एक चुन्नी नहीं बढ़ी और गन्ने का भुगतान दुगना हो गया। ऐसे मास्टर से भाई हमारी भी क्लास करवा दो, हम भी वही पढ़ लेंगे जाके। 1 रुपया बढ़ा नहीं, आपकी तनख्वाह 1 रुपया बढ़ी नहीं 5 साल में, और आपको दुगने पैसे दे दिए। तो ये आपकी समझ में आती नहीं कि झूठा प्रचार चल रहा है। आप भी नहीं कि काफी नकल करके पढ़ रहे हो। आप भी सारे चैनल वाले एक ही बात पढ़ रहे। नहीं टिकैत साहब देखिए, नकल तो सबको दी होगी। आप ये तो बताइए ना कि हम इस बात को कैसे माने? दी होगी, आप भी पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल पढ़ा लिखा ही हूं, वरना यहाँ ना बैठा होता सर। आप लेकिन टिकैत साहब अगर सुन लो, आप बुद्धिजीवी आदमी हो। 1 रुपया 5 साल में सरकार ने नहीं बढ़ाया और सरकार ने दुगना भुगतान कर दिया गन्ने का। वो फार्मूला कौन सा है? गणित का कौन सा मास्टर है कि जिसने ये आपको नकल करवाई? उसका हिसाब उससे पूछो कौन है वो। सारे चैनल वाले नहीं तो मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर। नहीं देखिए टिकैत साहब, बाकी चैनल वाले क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार जो कहती है वो झूठ है। सरकार कहती है कि हमने ये सारी चीजें मुहैया कराई हैं, ये हमारे पास सबूत है, ये हमारा अकाउंट बैलेंस है। तो जाहिर सी बात है सच कहीं बीच में है, हम उसी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आपसे बात हो रही है सर। वो कैसे? हम ये कह दिया कि पिछले साल में जो रेट था गन्ने का, जी आप भी सब लोग समझदार हैं, 1 रुपए का गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और भुगतान ज्यादा हो गया। वो कैसे हो सकता है? वो बता दो बस मुझे आप। चलिए ये बताइए कि जब केंद्र सरकार ये कहती है कि एमएसपी को कभी नहीं हटाएंगे, एमएसपी को हम नहीं हटाने जा रहे, एमएसपी हमारी गारंटी है, तो क्या केंद्र सरकार की बात पर आप यकीन नहीं कर पा रहे? आपको लगता है कि केंद्र सरकार आपसे झूठ बोल सकती है? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी
इसके कम पे खरीदना हो उसका कोई फार्मूला है? अभी जो धान है वो 11 से 12 रुपया किलो की खरीद हो रही है जी। एमएसपी 1900 रुपए के आसपास है। तो जो 700-800 रुपए का डिफरेंस है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप खरीद करवा दो। हम भी तो यही कह रहे हैं कि उस पर आप खरीद करवा दो। अभी 1 तारीख से खरीद शुरू होगी, आप अपने चैनल को भेजो कि कहां कहां खरीद हो रही, या डीएम के यहां पर लेकर जाए वहां खरीद हो जाएगी, विधानसभा पर लेकर जाए वहां खरीद हो जाएगी। कहां खरीद होगी वो जगह बता दो, आप चिन्हित करके बता दो। चलिए, हमने तो ऐसी कई तस्वीरें टिकैत साहब देखी है जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद जाकर एमएसपी दिलवाते हैं किसानों को। उत्तराखंड की ऐसी तस्वीरें मैंने देखी हैं, ऐसी तस्वीरें, ऐसी रिपोर्ट मैंने खुद ही चलाई है। मध्य प्रदेश में जहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पाया कि कुछ गलतियां थी, उसको ठीक कराया। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश की भी मैंने देखी हैं, वो भी चलवाई हैं। तो ये रिपोर्ट्स तो हमने देखी हैं, मैंने खुद चलाई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। आप दिखवा देना। आप अभी कहीं कुछ नहीं है, ये सब पूर्ण रूप से झूठ बोलते हैं। हमें तो सबसे ठीक ये लग रहा भाई, 1 महीना आपके यहां पे जो नोएडा के अंदर फिल्म सिटी है वहां पे कह देते हैं एक प्लॉट लगवा दो वहां पे, और वहां पे आप सब चैनल के लोग भी रहेंगे, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम वहां पे ले आते हैं 300-400 ट्रॉली रोज ले आएंगे। वहां पे हमको गारंटी है कि बिल्कुल आपके सामने झूठ नहीं बोल देंगे। सरकार भी वहीं रहेगी, प्रेस भी वहीं रहेगी, वहीं एक कांटर लगवा दो, खाली प्लॉट दे दो, मन से भर भर कर जाता रहेगा। नोएडा में कहीं जगह दिलवा दो और वहां पर तुलवा दो, आप हमारा वहां पर ले आएंगे हम एमएसपी पे, आप हमारा खरीद करवा दो। जहां आप कहोगे नोएडा में हम वहां पर ले आएंगे। मुझे उम्मीद है कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी इंडिया टीवी जरूर देखते हैं, उनके सभी प्रतिनिधि आपकी इस बात को जरूर सुन रहे होंगे, इसका जवाब भी हम जरूर लेंगे। और उम्मीद है कि किसी सकारात्मक रवैये के साथ हम आपके सामने उपस्थित भी होंगे। टिकैत साहब, मेरा अगला सवाल आपके लिए, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन, जी बोलिए सर, प्लीज बोलिए। मेरा अगला सवाल आपके लिए टिकैत साहब, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, तमाम किसान बाहर हैं, सड़कों पर हैं, अपने घर को छोड़कर हैं, उनके घर में भी तो बहुत दिक्कतें हो रही होंगी, तमाम परेशानियां हो रही होंगी, किसानी को इतना नुकसान पहुंच रहा है, यह भी तो एक पहलू है जिसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। नुकसान तो उसको रेट से होता है, रेट उसको ठीक मिलेगा तो इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। टिकैत साहब, आपने अभी एक ट्वीट किया था, उसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, जिसमें आपने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो जो बाइडेन के हवाले से आपने ट्वीट किया था कि उनको यह मुद्दा उठाना चाहिए किसानों का। आप तो पुलिस फोर्स में खुद काम कर चुके हैं, किसान पर पूरा देश गर्व करता है। एक किसान नेता लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को क्या इस तरीके से ठेस पहुंचा सकता है? नहीं राणा, आपने पढ़ा नहीं। वो हमने कहा कि बाहर की बहुत कंपनियां फूड चेन में है, बाहर की अमेरिका की बहुत कंपनियां सीड में है। एग्रीकल्चर एक इंटरनेशनल इशू है, और जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे 2 राष्ट्र अध्यक्ष बातचीत करें तो एग्रीकल्चर का इशू भी वहां पे रहना चाहिए, ये हमने कहा उसमें। बट आपको लगता नहीं कि ये घर का मामला है, घर में सलटना चाहिए? जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हों और इस तरह का ट्वीट आपके जैसे जिम्मेदार नागरिक के द्वारा किया जाए, ये तो थोड़ा ठीक नहीं लगता ना सर? नहीं, अरे इस पर तो गर्व करना चाहिए भारत की सरकार को। जब भी भारत सरकार बाहर WTO में गई, हमने उनको बताया कि आप इस को स्टैंड लेना। आप अगर वो अर्जेंटीना में गई, वो बाली में गई, वो जहां पे भी गई पूरे दुनिया में, हम साथ में गए, किसानों की तरफ से गए हम, और भारत सरकार के प्रतिनिधित्व को हमने कहा कि आपको ये स्टैंड लेना है। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तो अमेरिका की बहुत कंपनियां हैं जो फूड चेन में है,
जो सीड कंपनियां हैं, जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, अगर वो सब्जेक्ट भी वहां पर उठे तो पूरे दुनिया के किसानों का भला होगा। ये तो पूरे के दुनिया के किसान एक पहल कर रहे हैं। जो छोटी कंट्री है, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी एक बड़ी बातचीत बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत देशों की बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो गर्व होना चाहिए कि देश का किसान, जो फूड सिक्योरिटी है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लागू हो, रोटी पे कंपनियों का कब्जा ना हो। तो ये तो बड़ा गर्व की बात है देश के लिए। चलिए, मैं आपका वो ट्वीट पढ़कर बता रहा हूं जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा था सवाल। 3 दिन पहले आपके ट्विटर हैंडल से ये अंग्रेजी में ट्वीट किया गया है, वो मैं अंग्रेजी में पढ़कर आपको सुना रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो उसका हिंदी तर्जुमा भी आपके सामने रख दूंगा। उसमें लिखा है, डियर @पोटस, पोटस जो कि ट्विटर हैंडल है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। वी द इंडियन फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट 3 फार्म लॉज brought by PM Modi's government. 700 farmers have died in the last 11 months protesting. These black laws should be repealed to save us. Please focus on our concerns while meeting PM Modi. ये आपके ट्विटर हैंडल से लिखा गया है टिकैत साहब, यानी कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति से कह रहे हैं। नहीं तो ये ठीक ही तो लिख रहा है कि जी प्लीज बोलिए। हमने यही तो कहा है कि बाहर की कंपनियों का इफेक्ट हमारे देश में आ रहा है और ये पूरी दुनिया में जा रहा है। नहीं साहब, तो आपका ट्वीट का मतलब टिकैत साहब ये है कि हम भारतीय किसान बीते 3 कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है बीते 11 महीने में विरोध करते हुए। इन काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिक्र करें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद हैशटैग लिखा है, बाइडेन स्पीक अप फॉर फार्मर्स, यानी कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को वो प्रधानमंत्री के सामने उठाएं। क्या सर ये सही है? हमने ये कहा है कि ये कोरिया तो है नहीं कि यहाँ की देश की खबर बाहर नहीं जा सकती या किंग जोंग का राज है। यहाँ पे देश से कोई खबर बाहर जा ही नहीं सकती। उनको सब पता है, पूरे दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है भारत में। हर रोज खबरें जाती है, सब पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्यों ना कहें। तो आप चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के अंदरूनी मामले में दखल दे? बड़ी कंपनियों का बड़ा इफेक्टेड पूरे देश और दुनिया पे पड़ रहा है आज। नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है टिकैत साहब। आप देखिए, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका बैकग्राउंड पुलिस का है। पुलिस का मतलब है राष्ट्र गौरव, राष्ट्र की शान, और आप किसान हैं जो कि देश का गौरव है। एक किसान क्या किसी दूसरे देश के नेता से कहे कि मेरे प्रधानमंत्री से बात करो क्योंकि मेरे भाई मर रहे हैं? यह आपको नहीं लगता कि अंदरूनी मामले में दूसरों को इनवाइट करने की जरूरत है? नहीं, तो ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि किसानों से बातचीत करी जाए? तो अगर आपने आज खबरें, पूरे दुनिया में खबरें हैं ये जी, पूरी दुनिया में आंदोलन है। पूरी दुनिया का किसान जो वहां की बड़ी कंपनियां हैं उनसे प्रभावित है। पूरा अमेरिका का किसान भी बर्बादी के कगार पे है। हमारा जो इंटरनेशनल संगठन है ये 73 देशों में काम करता है और आने वाले टाइम पे क्या हालात दुनिया की होनी है, अनाज पे बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, ये दुनिया की हालात और ज्यादा खराब होंगी। टिकैत साहब, इस तरह की कुछ जब बातें आपकी निकल आती हैं तो लोग कहते हैं, और ये जनरल भावना है, एक तबका है जो ये कहता है कि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो एजेंडा आमतौर पर विपक्षी पार्टियों का एजेंडा हो सकता है, किसान का एजेंडा नहीं हो सकता। आपको लगता नहीं कि आरोप शायद कहीं एक लेवल पे सही होता दिख रहा? किसान का एजेंडा, हमें विपक्षी पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं। विपक्ष के अगर एजेंडे होते तो भाई वे राजपाट क्यों छोड़ के जाते, वही चला लेते। विपक्ष तो है ही नहीं देश में भाई। विपक्ष अगर देश में मजबूत होता तो ये हालात नहीं होती किसान की।
विपक्ष तो है ही नहीं। बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं टिकैत साहब कि कुछ ऐसे किसान हैं जो बहुत बड़े किसान हैं, जो इस बात को झेल सकते हैं कि चाहे वो 2-3 साल तक काम ना भी करें तब भी चलेगा, और ये आंदोलन बड़े किसानों का है, इसमें छोटे और मझौले किसान कहीं शामिल नहीं, क्योंकि बेचारे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही ऊपर नहीं निकल सकते। और ये तो सरकार चाह रही है ना कि देश में छोटे किसानों को सबसे ज्यादा लूटा जाए, क्योंकि छोटा किसान अपना कहीं फसल बेच ही नहीं सकता, उसके तो वहां से ही हाफ रेट में खरीद उसकी होती है। ये आंदोलन तो छोटे ही किसानों का तो आंदोलन है, बड़ा किसान तो इसमें ही नहीं। और देश में बड़ा किसान कहाँ है भाई? गडकरी जैसे लोग जो कहते हैं कि 72,000 एकड़ जमीन मेरे पास में है, तो वे है बड़े किसान। तो महाराष्ट्र में आप देखो बड़े किसान तो वे हैं, आप देखो कौन कौन बड़े किसान है, उसकी जांच करो कौन बड़ा किसान है। आपके हिसाब से छोटे किसान का क्राइटेरिया क्या है टिकैत साहब? कौन है वो जो छोटे किसान है? कितनी जमीन होनी चाहिए ताकि उसे छोटा किसान माना जाए? सरकार ने कह रखा है ये तो सारा छोटा ही किसान है, बड़ा किसान तो ही नहीं देश में। सीलिंग एक्ट लगी हुई है, उसमें भी कोई नहीं आता। 1-1.5 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर तक का सब छोटा ही किसान है। तो ये पूरा आंदोलन छोटे किसानों का है आपके हिसाब से? इसे आंदोलन को अब छोटे बड़े किसानों में मत बांटो, ये किसान का आंदोलन है। अब छोटे बड़े में मत इसको बांटो। क्या लाभ दे रहे आप छोटे किसानों को? बता दो, उनको बिजली फ्री है क्या? उनको खाद फ्री है? उनको पेस्टिसाइड फ्री है? उन्हीं का लाभ कर दो पहले। जो सरकार के नॉर्म्स कैटेगरी है उन किसानों को आप दे दो, ये सुविधाएं उन किसानों को दे दो। उनको क्या लाभ दे रही है सरकार? क्या उनका एमएसपी पे बिखरा है कोई चीजें? टिकैत साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप लगातार कई मंचों से कह चुके हैं कि बीजेपी की सरकारों से आपका विरोध है, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, लेकिन बाकी सरकारों से आपका विरोध नहीं है। तो क्या बाकी जगहों पर आप विपक्षी सरकारों का समर्थन करते हैं? ये गलत चीज है, ये गलत चीज है आपकी। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि हमारा सरकार उससे विरोध है, वो सरकार किसी भी पार्टी की हो। और यहां तो बीजेपी की सरकार तो है ही नहीं। बीजेपी की सरकार है कहां? इनके बड़े नेता कहां हैं? अगर बीजेपी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। यहां सरकार है मोदी सरकार, मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, तो कंपनी की सरकार कहोगे आप इसको, बीजेपी की नहीं कह सकते इनको। चलिए टिकैत साहब, आपने अपना वक्त दिया, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आज जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि आप रास्ता खोलेंगे आम नागरिकों के लिए। समाधान होगा भाई, होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राकेश टिकैत तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को साफ और बड़ी बेबाकी से सामने रख रहे हैं। उनका मानना है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, और छोटी मोटी दिक्कत है तो होती ही रहे, क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।